जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन एजुकेशन हब में। चलिए दोस्तों, होली के आप सभी को ढेरों सारे रंगों के त्यौहार में शुभकामनाएं और आप सब होली बेहतर मनाइए और सुरक्षा के साथ, कहीं किसी को पटाखे वड़ाके फोड़ने में दिक्कत ना हो, जल वल नहीं जाइए। चलिए, आप सभी के लिए आज छुट्टी के दिन होते हुए भी कंटेंट में हम आपको नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार स्किप हो, है ना। चलिए तो दोस्तों, आज जो है झारखंड पुलिस के लिए हम झारखंड के जितने भी जलप्रपात से जो है उसको लेकर के हाजिर हैं। चलिए, आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न आपका दोस्तों। चलिए स्क्रीन पे देखिए क्या है पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपका कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है दोस्तों महुआ डांड प्रखंड के जो है किस जिले में स्थित है, तो लातेहार जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न ये रहा आज। सेकेंड प्रश्न ये है दोस्तों कि मोतीझारा जलप्रपात कहाँ पर है। मोतीझारा जलप्रपात जो है दोस्तों कहाँ पर है। मोतीझारा 10 जलप्रपात दोस्तों आपका है राजमहल। कहाँ पर है दोस्तों, राजमहल में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बहुत ही वीवीआई। तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, बुढ़ाघाघ। कौन सा है, बुढ़ाघाघ, है ना। इसे जो है लोध फॉल के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका यह है, किस नदी के द्वारा मोतीझारा जलप्रपात का निर्माण होती है ना दोस्तों। किस नदी के द्वारा मोतीझारा जलप्रपात के निर्माण होती है दोस्तों, अजय नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा होती है, अजय नदी के द्वारा मोतीझारा जलप्रपात की निर्माण होती है। चलिए देखिए, बहुत ही वीवीआई। बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई जो है दोस्तों कितनी है ना। 137 मीटर जो है दोस्तों बूढ़ाघाघ की जलप्रपात की टोटल ऊंचाई है। कितनी है, 137 मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में पंचगढ़ जलप्रपात स्थित है। पंचगढ़ जलप्रपात जो है दोस्तों किस जिले में स्थित है, तो खूंटी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है दोस्तों, खूंटी जिले में स्थित है ना। बी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में हुंडरू जलप्रपात है। बहुत ही वीवीआई, है ना। तो रांची में जानते हैं कि हुंडरू कहाँ पे स्थित है, हुंडरू जलप्रपात रांची में। कहाँ है दोस्तों, रांची में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न ये रहा आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा पंचगढ़ जलप्रपात का निर्माण होता है ना दोस्तों। पंचगढ़ जलप्रपात के निर्माण जो होता है दोस्तों किस नदी के द्वारा होती है, आपका बनाई नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा होती है दोस्तों, बनाई नदी के द्वारा जो है पंचगढ़ जलप्रपात की निर्माण होती है। नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। जैसे फर्स्ट जलप्रपात आपको हम बता दिए दोस्तों कि बुढ़ाघाघ है, ये लोधफुल है। तो दूसरा जलप्रपात जो है दोस्तों आपका है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा है, दूसरा जो है सेकेंड नंबर में हुंडरू जलप्रपात, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस जिले में सतवागन जलप्रपात है ना दोस्तों। सतवागन जलप्रपात जो है कहाँ है दोस्तों, तो सतवागन जलप्रपात कहाँ है आपका, कोडरमा में। सतवागन जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, कोडरमा में है। नेक्स्ट प्रश्न यह है दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है दोस्तों, है ना। हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो इसका ऊंचाई है दोस्तों 74 मीटर। कितना है दोस्तों, 74 मीटर जो है। बी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने, नागफेनी जलप्रपात स्थित है। नागफेनी जलप्रपात जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो नागफेनी जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है दोस्तों, गुमला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा होती है। हुंडरू जलप्रपात का निर्माण जो है दोस्तों कोई किस नदी के द्वारा होती है, स्वर्णरेखा नदी के द्वारा होती है। किस नदी के द्वारा होती है, स्वर्णरेखा नदी के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। धारागिरी जलप्रपात स्थित है। धारागिरी जलप्रपात स्थित कहाँ है दोस्तों, तो घाटशिला में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, घाटशिला में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों कि दसम जलप्रपात स्थित है। दसम जलप्रपात जो है दोस्तों कहाँ पर है, तो दसम जलप्रपात कहाँ पर है, रांची में है। कहाँ है दोस्तों, रांची में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट ये है कि प्रेमाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। प्रेमाघाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों, तो गुमला में। प्रेमाघाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है, गुमला में। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न ये रहा, बहुत ही वीवीआई है। दसम जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है। दसम जलप्रपात जो है दोस्तों किस नदी के होती है, तो कांची नदी के द्वारा निर्माण होती है। किस नदी के द्वारा होती है दोस्तों, कांची नदी के द्वारा निर्माण होती है।
18 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्रांति जलप्रपात जो है दोस्तों, क्रांति जलप्रपात किस जिले में स्थित है ना दोस्तों। क्रांति जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो लातेहार में। लातेहार में हो गया बुढ़ा घाघ और क्रांति जलप्रपात, ए विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर आज का प्रश्न रहा दोस्तों। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पंचघाघ जो है दोस्तों किस जिले में स्थित है, तो खूंटी जिले में जो है क्या है दोस्तों, पंचघाघ जलप्रपात स्थित है ना दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। गौतम बाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है ना दोस्तों। गौतम बाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो लातेहार जिला में है ना दोस्तों। किसके में, लातेहार। 3 जलप्रपात लातेहार हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आज का रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न ए रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस जिले में हेपाद जलप्रपात है ना दोस्तों। हेपाद जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों, तो गुमला में। गुमला में कौन सा जलप्रपात है, हेपाद जलप्रपात है ना, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न ए रहा आपका। क्या है दोस्तों कि घरघरिया जलप्रपात किस जिले में बनती है ना दोस्तों। घरघरिया जलप्रपात जो है किस जिले में बनती है, तो लोहरदगा जिले में बनती है। किस जिले में बनती है, लोहरदगा जिले में घरघरिया जलप्रपात का निर्माण होती है। 23 नंबर प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा हेपाद जलप्रपात का निर्माण होता है। हेपाद जलप्रपात का निर्माण जो है किस नदी के द्वारा होता है, घाघरा नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा दोस्तों, घाघरा नदी के द्वारा होती है। 24 नंबर प्रश्न ए रहा। निम्नलिखित में से किस जिले में जोन्हा जलप्रपात है ना। जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात तो आप तो जानते ही होंगे दोस्तों, कहाँ पर है, रांची। हुंडरू और जोन्हा कहाँ पर है दोस्तों, रांची है ना, थोड़ा फेमस भी है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर। 25 नंबर प्रश्न ए है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जोन्हा जलप्रपात का निर्माण करवाया जाता है ना। जोन्हा जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा करवाया जाता है ना दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो रड नदी के द्वारा जो है जोन्हा जलप्रपात का निर्माण होती है ना दोस्तों। राड के द्वारा जो है, राड है ना दोस्तों, राड समझते हैं ना, तो उससे जोन्हा जलप्रपात का निर्माण होता है। ये विल बी राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न ए रहा दोस्तों। चलिए प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न ए है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए अच्छा से देखते हैं। गौतम धारा जलप्रपात स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, तो रांची। कहाँ, जोन्हा, गौतम धारा और हुंडरू कहाँ स्थित है दोस्तों, रांची है ना। चलिए आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल वाले नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए और एक भी आपका नहीं छूटेगा। हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं VVI, 2 प्रश्न। चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।